संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन एवं उपदेश। आशीर्वचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करने करो। प्यारे सत्संग प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। गुरु महाराज क्या कहते हैं? आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो 2 बजे से बस बैठे उनको तो अधिक आशीर्वाद देंगे ना श्री सदगुरु। आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जीवन थोड़े काल का होता है। मैंने पढ़ा था सब लोग अवश्य मर जाएंगे। ऑल मैन मस्ट डाई। इसलिए सबको चाहिए कि ईश्वर को याद करें और सोचे कि हमें क्या करना होगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जो रामायण की इस तरह की कुछ कथा रोज होती है, इसको सुने। इसके बाद थोड़ा सा प्रवचन यह कि हम लोग ईश्वर का भजन करें और समझें कि ईश्वर स्वरूप ऐसा है जिसको समझ लेने पर ऐसा प्रश्न नहीं रह जाता है। जिसको समझ लेने पर ऐसा प्रश्न नहीं रह जाता है कि ईश्वर किसी के पुत्र होते हैं या किसी से लड़ते हैं। ईश्वर ऐसे हैं कि वे न किसी से लड़ते हैं न किसी का पुत्र होते हैं। इसलिए ईश्वर को राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूपहि बेदा। यह जानना चाहिए कि और यह जानना चाहिए और धर्म कथा रोज सुने और सुनावे। यही अच्छा है, रोज सुने और सुनावे। प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज की आशीर्वचन 2 जुलाई 1985 जो गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था, उसमें गुरु सेवी श्री स्वामी भागीरथ दास जी ने टेप रिकॉर्डर से लिपिबद्ध कर प्रकाशनार्थ किया था। संपादक श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंतवश पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण, जो परमात्मा को उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान।
मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा, आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहां? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डीगे नहीं साधन करता चला जाए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। जैसा विश्वास ध्रुव को था, जैसा विश्वास प्रहलाद को था। प्रहलाद ने कहा था, प्रहलाद के पिताजी ने कहा बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा था पिताजी मेरा भगवान जो है मुझ में है, आप में है। आपके हाथ में तलवार जो है खड़ग में भी है और खंभा में भी है। जैसे खंभा का नाम लेते हैं, तलवार उठाए खंभा पर प्रहार करते हैं, उसी समय खंभा को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। वही कहते हैं विश्वास डीगे नहीं। इसको ईश्वर में अडिग विश्वास है, उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। वही क्या होगा? ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं। भजन करने की युक्ति बता दे सकता है, भजन कैसे दिया जाएगा वह तो करने से होगा। भजन किसी को कैसे दिया जाएगा? वो तो करना पड़ेगा, वह करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। किसी में भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र न हो। ईश्वर कृपा का क्या होना चाहिए? पात्र होना चाहिए। ईश्वर के प्रति अधिक विश्वास होना चाहिए। जिस तरह ध्रुव को विश्वास था। ध्रुव अपने पिताजी के गोद में बैठ गए थे। ध्रुव को दो माताएं थी। और जैसे ध्रुव पिताजी के गोद में बैठते हैं, छोटी माँ पिताजी का उनके ध्रुव को पकड़ करके नीचे धक्का मार करके नीचे कर धक्का मारते हैं, नीचे कर देते और कहते इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। जाओ, धक्का मार करके निकाल दिया। रोते बिलखते ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ कहने लगी, ध्रुव क्यों रो रहे हो? ध्रुव कहते, माँ छोटी माँ ने मेरे साथ इस तरह कहा, हमारी पिटाई भी की और उन्होंने कहा भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे कोख से तुम पैदा लेने का प्रार्थना करो।
अगर मेरे कोख से तुम पैदा लोगे तब पिताजी की गोद में बैठोगे। ध्रुव की मां ने कहा, बेटा, छोटी मां ने सही कहा, अभी तुम्हारे पिताजी महाराज जो हैं छोटी मां के राजी हैं। अरे मेरे लाल, इस नकली पिता के गोद बैठने के लिए क्यों लड़ाई तोड़ा? जाओ भजन करो, भजन करके उस असली पिता के गोद में बैठो, जिस गोद में बैठने के बाद तुम कभी संसार में नहीं आ सकते। उस गोद में बैठ जाओ। मां के वचन पर विश्वास किए ध्रुव, मां के वचन पर विश्वास किए, ऐसा विश्वास किए, भक्ति भाव के सत्संग भजन किए, और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट उनको दर्शन दे दिए, दर्शन दिए, ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव को वह पद मिला है, वह परमात्मा का पद है। उस परमात्मा के पद पर जाकर के ध्रुव बैठे। इसलिए आसरा एक करतार का रख तू, बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक माटी। प्रहलाद ने कहा था, प्रभु संसार के लोग मुझे बहुत दोष देंगे और संसार के लोग यही कहेंगे, तू अपने पिता का हत्यारा है, तू अपने पिता का हत्यारा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान नरसिंह ने कहा, ध्रुव तू रो मत। अरे तुम्हारे जैसे भक्त, तुम्हारे जैसे हीरा, तुम्हारे जैसे रत्न जिस घर में पैदा लेगा, तुम्हारे जैसे भक्त जिस घर में पैदा लेगा, उसका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। भगवान नरसिंह ने कहा था प्रहलाद से, 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। तो रो मत श्री सदगुरु। तो भगवान के बात को माने। वही ध्रुव के लिए जब विमान आया, विमान भगवान विष्णु के पास से कहते, ध्रुव तुम इस विमान पर बैठो। कहा नहीं बैठूंगा। कहा क्यों? कहा जिस मां के आशीर्वाद से, जिस मां के चलते मैंने इस पद को प्राप्त किया, लेकिन वो मेरी मां, मेरी छोटी मां, मेरी मां और मेरे पिताजी यहां रहेंगे, मैं उस पद को प्राप्त को वहां जाऊंगा। कहा हमसे नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे, अब नहीं जाने के लिए तैयार है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, ध्रुव जी महाराज, ध्रुव महाराज जी आगे आगे देखिए, आपके विमान से आगे आपके माता पिता जा रहे, देख लीजिए, आपके पूर्वज के लोग जा रहे हैं, आगे आगे आपके माता पिता जा रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? जो भक्त होता है उनके पूर्वज का, उनके कुल खानदान का पहले उद्धार हो जाता है, पहले उद्धार हो जाता है। तब ध्रुव जी महाराज देखते हैं, विमान पर देखते तो उनके माता पिता जा रहे हैं, छोटी माँ भी जा रही है, माता पिता का रथ आगे आगे जा रहा है, झंडा फहरते हुए लहराते हुए जा रहा है। ऐसे कुल में जब रत्न पैदा लेते हैं, भक्त पैदा लेते हैं, उनके कुल का उद्धार हो जाता है। इसलिए भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े शब्दाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। साईं स्वामी जी महाराज कहते, बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल नीचे। इसलिए ईश्वर भजन कीजिए, गुरु भजन कीजिए। प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। महापुरुष की वाले जिस तरह हाथी के पांव में इस ब्रह्मांड में जितने भी चराचर पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, जिस तरह हाथी के पांव में सबका पांव समा जाता है, उसी प्रकार गुरु भक्ति में जो गुरु भक्ति करते सबकी पूजा हो जाती है।
इसलिए गुरु हेतु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। मात हूं ते बड़ी छोह करने तय, पिता हूं तधिक भलाई है। कुल मालिक हूं ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाही सहाय है। तन मन आत्म पद प्रबारिये, गुरु हित पट तर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त। शंकराचार्य जी महाराज को जब वैराग हुआ, उनकी मां रोने लगती थी, नहीं मत मेरे लाल तू मत सन्यासी बोलो, गृहत्यागी मत बोलो, मैं आपके बगैर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती पुत्र। तरह तरह से शंकराचार्य जी महाराज अपने मां को मनाने का प्रयास किए, लेकिन मां मानती नहीं थी। हमसे मेरा पुत्र अलग नहीं रहे। एक दिन की बात है, शंकराचार्य जी महाराज एक तालाब था, नदी में स्नान कर, पोखर में स्नान कर रहे थे। उसको ग्राह पकड़ करके लेके पानी में चले गए, उब डूब करा रहे। शंकराचार्य जी की मां रोने लगी, एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र है, मेरे पुत्र को ग्राह पकड़ लिया, मेरी कोई रक्षा करो, मेरे पुत्र का कोई रक्षा करो। शंकराचार्य जी महाराज कहते, मां एक बार कह दो कि बेटा तू सन्यासी बन जा। मां एक बार कह दो बेटा तू सन्यासी बन जा, तब ये हमको छोड़ सकते हैं। मां समझ गई, अगर सन्यासी बनेगा तो नजर से तो देखोगे, अगर एक ग्राह खा जाएंगे तो किनको देखेंगे। कहा बेटा तू सन्यासी बन जा। उस समय ग्राह उनको छोड़ दी, निकल गए। जब जाने लगे कहा बेटा मत बोलो। कहा मां उस समय याद करो, फिर हमको ग्राह पकड़ लेंगे। कहा बेटा तू सन्यासी बनिए जाओ। श्री सदगुरु वो सन्यासी बन गए। मां बिलख बिलख करके रो रही है। शंकराचार्य जी महाराज कहते मां मांगो। हे माता आप मांगिए, क्या मांगती हैं? आप किस लोक को जाना चाहती हैं? किस लोक? जिस लोक को आप जाना चाहती हैं उस लोक की आपकी प्राप्ति होगी। कभी नहीं कहूंगे श्री सदगुरु, अभी नहीं। शंकराचार्य ने कहा हे मां, जब आपका अंतिम समय आएगा, आप जब यहां से जाएंगे, मैं उस समय प्रकट हो जाऊंगा। मैं इतना वचन देता हूं। उस समय मैं यहां रहूंगा, मेरे सामने तू जाएगी। हे माता, उस समय तुम जिस लोक को जाना चाहोगी, मैं उस लोक को पहुंचा दूंगा। अब देखिए कैसे मां का अंतिम समय आया। मां का अंतिम समय आया। शंकराचार्य जी महाराज उसी समय पहुंच गए। इतने महान संत सदगुरु थे शंकराचार्य जी महाराज, समय पर पहुंच गए। और मां से कहते मां आप किस लोक को जाना चाहती? किस लोक को? कहां जाना चाहती हैं आप? वो मांग कीजिए। श्री सदगुरु कहते हैं बेटा मेरा मन कर रही है कि शिवलोक को जाऊं। शिवलोक को
शिवलोक को जाऊं। उसी समय शंकराचार्य जी भगवान शिव से आवाहन करते, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मां, आप किस लोक को जाना चाहती हैं? कहा, बेटा मैं शिवलोक को जाना चाहती हूं। उसी समय शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रभु, मेरी मां आपके लोक को जाना चाहती, मतलब शिवलोक को जाना चाहती है। मेरे मां के लिए आप वहां से सवारी भेजिए। श्री सदगुरु सवारी भेजे। सवारी के साथ क्या भेजे? कोई भूत है, प्रेत है, सर्प है, नहीं, किसी का कान है, किसी का नाक नहीं है, किसी का गला नहीं है, किसी का गला है, मतलब वहां भयभीत हो गई, बेटा मैं इस लोक को, मैं शिवलोक जाना नहीं चाहती हूं, मैं नहीं जाऊंगी। जैसे कहते मैं नहीं जाऊंगी, उसी समय शंकराचार्य जी कहते प्रभु मेरी माँ जो है आपके शिवलोक जाना नहीं चाहती, आप अपने गण को बुला लीजिए, वापस कर लीजिए। फिर कहती माँ कहाँ जाना चाहते हो? कहा विष्णु लोक। उसी समय शंकराचार्य जी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु मेरी माँ आपके लोक को जाना चाहती हैं, मेरे माँ के लिए वहां से विमान भेज दीजिए। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, शंकराचार्य जी के माँ को लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद आए, अब विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए। पुत्र अगर सुपुत्र हो, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र हो, आप धन नहीं भी संग्रह करेंगे, वो धन संग्रह कर लेंगे। आपके आने वाले पीढ़ी में आपके पीढ़ी को अगर सुपुत्र होंगे तो सजा देंगे, मतलब सजा देंगे, उनको संभाल देंगे। अगर कुपुत्र हुआ, आपके धन को बर्बादी कर देंगे, कुल को नाश भी कर देंगे। कैसा नाश? दुर्योधन के गर्भ घटायो, यदुकुल नाश करी। रावण सोने की लंका बनी, भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलाने रे। इसलिए सुपुत्र चाहिए, मां को चाहिए अपने पति को भी सत्संग में लावे, वापस बने, पुत्र को भी लावे, बहू को भी लावे, बेटा बेटी को लावे, और पुतों को भी लावे, और पोता पोती को भी लावे। श्री सदगुरु अगर अपने रहते हुए सबको ला करके करते हैं, अगर अपने करते हैं सत्संग तो 3 नंबर का, अपने अकेले हमेशा तरब और सब नरक में पड़ता। श्री सदगुरु अपने अगर सत्संग कर रहे हैं तो 3 नंबर का, बेटा पुतों को लाते हैं तो 2 नंबर का, और पोता पोती को भी लाए तो 1 नंबर का। सही सदगुरु 1 नंबर का, मतलब उसके परिवार में सत्संगमय होगा। सियार राम में सब जग जाने, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब गुरु ने मोही दिन्नी अजब जरी, सोई जरी मोही प्यारी लगतु है, अमृत रस न भरी। यह कारे न सब जग खाया, सतगुरु देख डरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार करी। श्री सतगुरु अने हमें सत्संग में जेब हमार पुतोह केना जेते, श्री सतगुरु बेटा केना जेते, बेटा जेते तो कमेते केना। श्री सतगुरु बेटा आएंगे तो उनको अन्न की कमी रहेगी, दाना की कमी रहेगी। राजा बिंबिसार ने अपने पुत्र को नहीं लाया, क्यों नहीं लाए? कि बाबाजी बन जाएगा, इसलिए पुत्र को सत्संग नहीं लाए। भगवान बुद्ध बहुत के, राजा बिंबिसार उनकी बात को माने भी नहीं। पुत्र जवान हुआ, पिता को धक्का मार करके नीचे कर दिए, राज गद्दी पर बैठ गए।
बूढ़े पिता को राजगीर के कारागार में बंद कर दिए। इस बुढ़े को सिपाही कह दिए, बुढ़े को खाना दाना मत दो, पानी मत दो। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था, भोजन नहीं। श्री सदगुरु भोजन कैसे? राजा बिंबिसार की धर्मपत्नी थी, अपने पति के लिए पीछे में ऐसे इधर खुआ साटे थे, खुआ सह इधर खुआ साट लेते, कांख में रोटी दबा, पाँव में शहद सत्तू, शहद और सत्तू दे करके कपड़ा से लपेट करके जाते, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेरी है। राजगीर के कारागार में से रोटी निकाल करके वह अपने पति को खिलाती, रोटी निकाल कर पति को खिलाती, रोटी निकाल करके पति को खिलाते। अब पीठ में ले जाते थे, ऐसे हो जाते थे, कपड़ा को पीछे से हटा करके, अब पति देव उनको जी से चाटते थे, जी से। जो 56 प्रकार का भोजन खाने वाले थे, व्यंजन खाने वाले थे, सुस्वादिष्ट भोजन करने वाले थे, मुलायम गद्देदार वृषावन पर सोने वाले थे, आज राजगीर के कारागार में हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बैरी है, एक एक दाने के लिए तरस रहे, तरप रहे, तरस रहे, तरप रहे। एक दिन ऐसा आया, राजा बिंबिसार संसार चल बसे। जब संसार चल बसे, भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं उनको बहुत समझा था, मैं उनको बहुत समझा था, आप अपने अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को भी लाइए, लेकिन मेरे बात को माना नहीं। अगर मेरे बात को मान लेता तो कभी आज राजा बिंबिसार की दुर्गति फजियत नहीं होती, फजियत। इसलिए बहुत आदमी को देखिएगा, नहीं बच्चा का सत्संग बनेबे तो बिगेरिए जते पढ़ते कहिया। श्री सदगुरु पढ़ने वाले मानव का शरीर मिला है, 2 घंटे में समय निकाल करके 2 घंटे अगर ईश्वर भजन कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाए, नहीं होगा बेड़ा पार। यहाँ ये नहीं कि पढ़ाना नहीं है, पढ़ाइए भी, काम नहीं काम कीजिए। अपने तरवा सब नरक में जैतो तब दंड मिलेगा। श्री सदगुरु कभी बहुत स्वार्थी है। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग ये आराम करने का समय नहीं है, आराम क्यों नहीं करेंगे। श्री सदगुरु परमाराज सदभाव घूम घूम करके सत्संग का प्रचार किए, घूम घूम करके। किसी ने गुरुदेव से कहा, हुजूर जहां नहीं वहां आप सत्संग का समय दे देते हैं, आपको तो कष्ट होता है, हम लोगों को भी होता है, हम लोगों को भी कष्ट होता है। परमाराज सदभाव ने कहा, देखो जी हमारी रक्षा संत लोग करते, हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं, हमारी रक्षा परमात्मा करते हैं। नहीं तो हुजूर को जहां नहीं वहां नहीं देना चाहिए, आपको तो कष्ट होता है, हम लोगों को भी कष्ट होता है। इसलिए हुजूर को चाहिए कब सत्संग का समय नहीं दिया जाना चाहिए। परमाराज महाराज का देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है। सत्संग करते करते के मरेंगे तो सदगति होगी, आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाएंगे। श्री सदगुरु सब हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। संत महात्मा जो घूम घूम करके आज महापुरुष सब कहां कहां से आकर के संत सत्संग का प्रचार पर करते, यहाँ करते वहां करते हैं। क्या पागल हो गए हैं श्री सदगुरु? हाँ, ऐसा पागल हो, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। कोई परमात्मा के लिए प्यारे हो गए, पागल हो गए हैं, सदगुरु के प्रति प्यारे हो गए, प्यारे हो गए। मीराबाई को जब वैराग हुई, ऐसा कीमती एक अंगूठी था, अंगूठी श्री सदगुरु। इतना भोजन का मतलब भोजन भी दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी।
प्रभु के लिए इतने वो रोती थी, प्रभु के लिए उनके हाथ उंगली का अंगूठी नीचे खुल करके गिर गया, उनको पता है नहीं था, खुल गया। श्री सदगुरु जो उंगली का अंगूठा इतने कमजोर हो गए थे, जहां माँ सब चूड़ी पहनते हैं उस हाथ में मीराबाई की जो अंगूठी थी वो हट गई। श्री सदगुरु सब मीराबाई, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा मांगो, मीरा मांगो। कहा प्रभु क्या मांगो? सब तो शरीर छोड़ करके चले जाने चल जाते हैं, सब शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। शरीर का दाह संस्कार यही होता है, शरीर को कब्र में दफनाया जाता है, मिट्टी को सुपुर्द किया जाता है, अग्नि को सुपुर्द किया जाता है। लेकिन हमारी मांग है, हमारी यही मांग है, यह शरीर जो है आप में समा जाए, यह शरीर मेरा आप में समा जाए। भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिए और मीरा भाई शरीर का पता नहीं चला। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था उसी में मीराबाई समा गई। मतलब कोई मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करे, मेरे शरीर को कोई स्पर्श नहीं करे। संसार के लोगों ने बहुत मुझे परेशान किया, मेरा शरीर का कोई स्पर्श नहीं करे, इसलिए मेरे शरीर की ऐसी गति हो प्रभु आप में समा जाए। मीरा भाई भगवान में समा गए। अब भगवान के मुंह में जो मीराबाई बस का साड़ी पहनती थी वह कुछ छोर बाहर में भगवान के मुंह में है। सही सदगुरु, इससे पता चला मीराबाई जो है गोविंद में समा गई, परमात्मा कृष्ण में समा गई, परमात्मा में समा गई। ऐसा श्रद्धा प्रेम। श्री सदगुरु भगवान संत कबीर साहब के लिए क्या हुआ? संत कबीर साहब फूल बन गए, फूल नहीं बन गए, उनके शरीर को कोई स्पर्श नहीं कर सके, युद्ध नहीं हो, फूल बन गए। फूल कहां चले? परमात्मा में मिल गए। इसलिए श्रद्धा प्रेम से परमारास महाराज ने कहा गुरु सतगुरु समहित नहीं को निष्दिन करिए, सेब हे तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नामे के लेब हे, मात हो तय बड़ी छोह करने तय, पिता हो अधिक भलाई है, कुल मालिक हो तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बाह्य गुरु हित पटतर नाई है, निष्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोग है, गुरु सब दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। श्रद्धा प्रेम से उन परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। परमारास महाराज कहते श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही, फकत गुरु सहारा, उद्धार करने वाले सदगुरु, फकत गुरु ही धारा है। समर्पण भाव से, समर्पण। परमसद बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं समझते, वही सच्चा शिष्य, वही सच्चा शिष्य। इतने भगवान कैसे से दुलारे हैं, गुरु कैसे से दुलारे प्यारे,
जो समर्पण होकर के, समर्पित होकर के ईश्वर भजन, गुरु भजन किए, उसका जीवन मंगलमय हो गया। शरीर से तो ओझल हैं, लेकिन उनका गुणगान अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है। महापुरुष की बनाए संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। तो चलना ही ना है, चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावेश। नरसिंह मेहता का पुत्र मर गया। श्री सदगुरु वो भजन गा रहे हैं, संसार के लोग, उनकी पत्नी कहे आप भजन गा रहे हैं, पुत्र मर गया। का प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा। ऐसे ऐसे सोच है। श्री सदगुरु तुकाराम जी महाराज का घर ढह गया, तुकाराम महाराज का घर ढह गया, घर ढह गया। तुकाराम जी भजन गा रहे हैं, जोर जोर से भजन गा रहे हैं। पत्नी कहने लगी भजन क्यों गा रहे हो, घर ढह गया। का बहुत अच्छा हो गया। श्री सदगुरु बहुत अच्छा हो गया कि घर ढह गया। यहाँ बैठो, वहां बैठो, यहाँ बैठो, वहां बैठो, यहाँ जगह नहीं, वहां जगह। अब देखो तो कितना खुला जगह है। श्री सदगुरु पूरा आसमान देखो, मेरे देखो आसमान, वहां तक मेरा घर हो गया। पत्नी कहते पागल हो गए। कहा पागल नहीं, सही कहा। श्री सदगुरु यह आप विशाल छत है, यहाँ घुलट करके सो न पुरुष। श्री सदगुरु इधर दीवार, इधर दीवार, तो देखो कितना बड़ा साम्राज्य हो गया। देखो तो हमें है काम ईश्वर से, जगत लूटे तो बहुत आता है ही नहीं भलो, नहीं भलो। श्री सदगुरु सब कुछ होगा। श्री सदगुरु परमारास महाराज इनका ईश्वर भजन कीजिए, ईश्वर भजन करते रहिए। खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रही, कभी कमी नहीं रही। महापुरुष की बाने 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। दुकान करना, दुकानों कीजिए, नहीं कीजिएगा। श्री सदगुरु खेती कीजिए, दुकान कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा उसका देख रेख कीजिए। बच्चे को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, और तब न लाभ होगा। पिता के घर पर हो तो काम करके खाओ, निठल्ले बैठे मत रहो, नहीं तो खून खराब हो जाएगा, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। श्री सदगुरु गुरुदेव ने कहा जब मैं पिता के घर था मैं पसनी चलाता था, मंदिर में भी रहता था, अपने हाथ से पसनी चलाता था, बच्चे को पढ़ाता लिखाता था, बर्तन मांजता, देखो मेरे हाथ में ठेला पर ऐसा हाथ दिखा देते थे। यहाँ हम काम में न करो। श्री सदगुरु तो सबको करबो अकेले, तो सबटा करबो हमें। श्री सदगुरु माथा धुनेंगे, तो सबटा तो सब करबो अकेले। श्री सदगुरु कीजिए, करना भी है, कीजिए, सत्संग भी कीजिए, अखने खाइए की चिंता मत रहे। श्री सदगुरु खाइए की चिंता। तुकाराम जी महाराज के लिए विमान आया, सबको कहते सब कोई चलो मेरे संग बैकुंठ लो। उस समय सब तैयार हो गए। श्री सदगुरु उस समय सब तैयार हो गए, और जब विमान आया ना सब कहते हैं तुकाराम जी महाराज तो चलिए। कहा हुजूर मकई वैसे है, पटवर नहीं किया गुरुदेव।
कोई कहते मकई में खाद देना, गेहूं पटाना, ये करना वो करना है, का काम होगा सब। चलो न, जब वहीं चले जाएंगे तो काहे के लिए मकई का बोरा में मकई को भुट्टा छिलेंगे, सुखाएंगे, बेचेंगे। अब वहां जाएंगे तो वहां सूखे सूखे नहीं। अब मैं नहीं जब बाबा तोरा जन है सदगुरु बाबा तोरा जाए जा, हमें नहीं जेब। बड़ा बड़ा विमान मंगा लिए, बड़ा विमान था। पत्नी से गए कहने के लिए तुम मेरे संग चलो। अब पत्नी से कभी पटरी बैठे नहीं, सिर्फ कहियो। पत्नी कहते तुम चलो, कहते अखरी भैंस बच्चा देने छ हाले में, हमू कमजोर हमारे बच्चों कमजोर छे। बोले खूब दूध मेरा अपने बच्चे खिलाऊं, खूब बच्चा दूध खाएगा, मजबूत हो जाएगा। सही सब तुकाराम जी कहते वहां चलो न, तुम्हारा पुत्र का बीमारी दूर हो जाएगा। श्री सदगुरु कोई बीमारी नहीं रहेगी, चलो ना वहां। तो राजा एक साथ हम नहीं जेबो। श्री सदगुरु गए दूध होटने के लिए, दूध होट रही है। सब कहते जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज। इतना लोग जप रहे हैं। तुकाराम जी महाराज कहते विठल 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 विठल। विमान ऊपर गया, अब पत्नी दूध औंट करके आई, स्वामी अब दोनों हाथ और मुंह देगा। श्री सदगुरु मैं भी जाऊंगी, कहा माथा पीटते हो। श्री सदगुरु इसलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत्या हो गो। गुरु नाम संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बोलो संत। संतान में ही भेद यह, संत मता कर गाय, सबको दियो सुना के अब तुरे चुपाए। जैसे लो पहले लगी वैसे निभिया, और एक पुरुष को कौन गिने, तारे पुरुष करोड़। धर्म पत्नी बन करके रहेगी। धर्म पत्नी की कहलक अपनो घर में बैठ कर स्तुति प्रार्थना करे छे, अपनो सत्संग से पतियों कहता चलो जाओ जाओ, हाँ सत्संग में जाओ। से सदगुरु उनके कहियो धर्म पत्नी कहे छे, आ पतियों कहलक जाओ, वो धर्म के पति कहे छे। एकटा कहलक तो जाय नहीं सके छो। श्री सदगुरु जाय नहीं सके छो। जब एते सत्संग में रहबो तो दरबार तो सब फाटक बंद भए तो। श्री सदगुरु ओहो कहते अब हम तो जेबे न करबे। श्री सदगुरु नहीं जेबे तो लाभ ककरा हेते, हानि केकर हेते। श्री सदगुरु इसलिए लाभ कहाँ मानुष तन पायो, बटोर बटोर करके रखने में ही अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। और झक मार करके न यहाँ के नहीं वहां के। श्री सदगुरु धोबी गधा ने घर के नहीं घाट के, घाटों पर काटल घास नहीं मिले छे। घरों में इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं वहां भी सुख, यहां भी सुख चाहिए। जौ पर लोक यहां सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग हे भाई, भगति मोर पुराण सोते। गाई भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे, बिनु सत्संग न पावे प्राण। हम तो जेबे न करबो, हम दूध ओटबो। श्री सदगुरु खूब दूध खा कते छो नहीं छो कहने मुश्किल छो। आप लोग जानते हो सुकरात, सुकरात की पत्नी थी सुंदरी, थोड़ा करकसा। सुकरात क्या करते थे, सुकरात का नाक इधर ही समर चेहरा दुथा घुमा फिरा, देखने में सुंदर नहीं। श्री सदगुरु सुकरात अपने
तो क्या करते थे, हमेशा आईना सामने में रखते थे। आईना हमेशा सामने, जैसा मुंह होगा वैसा नहीं ना बताएगा। हमेशा बाल देते रहते थे, नाक इधर था तो कोई उधर था। हमेशा पुस्तक से, अच्छा पुस्तक से उनको संपर्क था, हमेशा पढ़ते रहते। इतने महान दार्शनिक थे सुकरात। उनका शिष्यगण सब आते, श्री सदगुरु शिष्यगण सब उनके पास आते, उनको हमेशा उनसे तरह तरह का विचार विमर्श करते थे। अब पत्नी को फुर्सत नहीं, मतलब पत्नी से गप करने का उनको फुर्सत नहीं। जब भी पत्नी का मन में होती थी बात करूं पतिदेव से, कोई इनको हमेशा बैठे रहते थे। और पत्नी भीतर से करकसाती कि हमरा पति के बीच आबैया, इस समय ओकरे लग जाए, हमरा सब को नहीं कर सके। रात में भी क्या करते थे, सुकरात हमेशा पढ़ते रहते थे। अब पत्नी आती थी गप करने दो, सुख पढ़ रही थी। अभी फुर्सत नहीं है, वो पढ़ना बंदे नहीं करते। सुकरात कहते जाकर के सो जाओ। इतना करकसा धीरे 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 लोग क्या करते, जुट्ठा सब बर्तन में रखे, बड़का बर्तन में जमा किए थे, बीच में करकसा के तरह बोल रही है। पत्नी कहती है ब्याह करना था, काहे ब्याह किया, किताबें से क्यों नहीं ब्याह कर लिया, इनको फुर्सत रहे गप करने का, ये किताबें से क्यों ब्याह नहीं कर लिया, खदर रही है। सुकरात जी महाराज कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। शिष्य सब कहते हैं गुरुदेव ये तो बकबक करती है, बकबक करती है। उधर से आए, बाल्टी उठा लिए, श्री सदगुरु कपार पर दे दिए, बाबा भोले बाबा को जल चढ़ा दिए। श्री सदगुरु कैसा जल, हम लोग पत्थर का भोला बाबा शिवलिंग है, श्रद्धा से हम पूछते हैं। जो श्रद्धा से पूछते हैं उनको उसी में भगवान शिव का दर्शन होता है। नामदेव जी महाराज को पत्थर में प्रकट हो गए भगवान विठल है। एकनाथ जी महाराज को गधे के अंदर में जगन्नाथ जी का, मतलब बद्रीनारायण का दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। नामदेव जी को पत्थर में भगवान का दर्शन हो गया। कुत्ते के अंदर में नामदेव जी को, कुत्ते के अंदर में साक्षात शिव का दर्शन हो गया। श्री सदगुरु इनको दर्शन हो गया। और इनको क्या मिला, पत्नी क्या के पूरा दे दिए, कपार पर भात रोटी। श्री सदगुरु भात रोटी, दाल का रस, सब्जी का रस, दूध का रस, दही का रस चू रहा है। श्री सदगुरु चू रहा है। शिष्य सब कहते गुरुदेव कैसी चंडालनी है। शुक्राचार्य जी महाराज यह मेरे लायक है, यह मेरे लायक है, यह मेरे लायक। श्री सदगुरु मेरे लायक, इतने सहनशील थे शुक्राचार्य जी नहीं थे, यह मेरे लायक है। लोग तो गहरे देखो तो दिखाए दो तो कर होते गए, देखो ना उठ गए सब लायक। श्री सदगुरु तोरा छोड़ नहीं सके। श्री सदगुरु केकरो पर लोढ़ी, केकरो पर सेला ने कुर्सी ने, और आदमी कुर्सियों बजा दिलक, बेचारा कुर्सी के की दोष है, कुर्सी को बजा हुई कुर्सी टूटलो ने। आ पैसा देते मेल हेते कि देते मेल तो होनाइए छै न, पति पत्नी से मेल हेबे कर, बाप बेटा से मेल हेबे कर। तो गोस्सा में हम कथी ले कुर्सी के तरफ, टेबुल के तरफ, किताबे का फाड़ब है, थारियों का फड़ भर नहीं,
थालियों में परसल से फेंक दिल श्री सदगुरु। बहुत आदमी देखिएगा भोजन आ गया, हिमक नहीं छे, ऐसे फेंक दिए, थाल को चमका दिए सड़क पर, सब गीच रहे। श्री सदगुरु सहनशीलता सही है। शुक्राचार्य जी ने कहा यह मेरे लायक है, मेरे लायक है। और उसी समय उनकी पत्नी उनके अपने पति देव के चरण में लिपट गए। श्री सदगुरु लिपट गए। परीक्षा में जो पास हेते ना, तब ना परमात्मा की परीक्षा में पास हेते। श्री सदगुरु इस परीक्षा में यहाँ पास, वहां पास। कैसा पास? यहाँ भक्ति करके, सेवा करके। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चले शब्द आए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। अगर पुतो सामना में परस के दे दिए, स्नान करके अले, एक गिलोटा पानी गिलास बदल के, तकर बाद भोजन ला के देते, कहते खाओ न माँ जी। श्री सदगुरु बाबूजी खाइयो न। जब वो खाने लगेंगे बीच बीच में ते रोटी दे की, भात दे की, दाल दे की, सब्जी दे देने, अब भर पेट खिलेंगे। ऊपर से जे दूध छे, दही छे, वो होता है श्री सदगुरु। अब पानी दल के, हाथ धोल के, कपड़ा दल के हाथ पोछे न। श्री सदगुरु वो कहना आशीर्वाद देते, एक कोटा बचा के रखते आशीर्वाद, एक अपना खाद रखते। गदागद चाहे बेटी। श्री सदगुरु एहन सुख है तो, एहन सुख है तो, मतलब पूरा आशीर्वाद है श्री सदगुरु। कोई की करते श्री सदगुरु? कोई माय के पेट में जलन बह रहा है, कोई माय के पेट में जलन बह रहा है, दो उनके एक रोटियां दो टुका दे खा लो। मेरे गाँव में घटना घटता है श्री सदगुरु, यहाँ के बारे में नहीं देते। दीपावली ऐसे दिन है, लोग दूसरे को भी सम्मानित ढंग से बैठाते हैं। माँ टुकुर टुकुर, श्री सदगुरु माँ टुकुर टुकुर कर रही है, माँ टुकुर। एक पूछे एक बूढ़ी माँ से, माँ जी खैलिए? दीपावली की बात है, खैलिए? कहाँ दल को हमरा खाए, कहाँ देने चाहिए? बन गया था पहले दे देना चाहिए, नहीं दल के अभी लोर चल रहा है, लोर चल रहा है। क्या आशीर्वाद मिला? लोर चल रहा है। एक एहन से पहले माय के खिला दे, पति के खिलाए। बहुत ऐसे हैं करते हैं। आ कोई माय के पेट में आग जे रहल से, दो हो एकरो दुकान से बिस्कुट लाए, बिस्कुट देते नहीं है, गरम दल बैठल से श्री सदगुरु। और दोसर कोई बिस्कुट एहन सब भक्त सब से अपनो घर के पैसा लाइब के बिस्कुट खरीद के दे दे आ खिला दे, तो कते आशीर्वाद देते? जा दुल्हीन हे कहियो दुख नहीं है तो तोरा हम कहे छो श्री सदगुरु। इसलिए भीख दी तीनों लोक जीत ली, जो पर लोक यहाँ सुख चाहो। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ है, गहहो सुलभ सुखद मार्ग है भाई। भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न पावे प्राणी। एक सच्ची घटना, एक जगह हम बराबर जाते थे श्री सदगुरु, उस माँ का काम देखते थे। जब पहुंचते थे वहां, वो माँ क्या करती थी, जैसे पहुंचे डॉक्टर बाबा आओ, डॉक्टर बाबा आओ। श्री सदगुरु डॉक्टर बाबा आओ जाते थे। जैसे पहुंचते, बिस्कुट है पट प्लेट में, बिस्कुट दालबूट है और पेड़ा, एक दूध सस्ता वाला दूध आता था फलों की तरफ से, और उसी में पेड़ा बनाकर गए। पेड़ा तो कैसा मीठे न होगा श्री सदगुरु। ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं, ऐसे हैं। पहुंची है, पानी पी लियो तो, कटा शरबत पी लियो तो, कटा है बिस्कुट खा लिया, कटा है खा लिया। वो यहाँ खिलाए,
लेकिन उनका तो जमा हो गया। कहाँ जमा हो गया? जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वह आपके परमात्मा के खाता में वह जो आप दान दिए, कुछ दिए, आपको वहां जमा हो गया। आपको वहां कमी नहीं होगी, वहां कमी नहीं होगी। आप लोग जानते होंगे राजा विक्रमादित्य के बारे में। एक जन्म में राजा विक्रमादित्य 4 भाई थे, 4 भाई। गरीब गरीब घर में पैदा लिए थे, गरीब घर में। एक साधु आए, इनके बड़े भाई के पास गए और कहते जोरों की भूख लगी है, जोरों की भूख लगी, पेट में आग चल रहा है, खिलाओ। बड़े भाई कहते हैं तोरा भी खायल तो हम जब भीख मांगे ले, हम जब भीख मांगे ले तोरा दबा तो नहीं दिए। उससे छोटे के पास गए, कहते तोरा देवे तो हम खबैया है, वो भी नहीं दिए। तीसरे के पास गए, पति पत्नी दोनों थे, कहीं हमरा खिलाओ, कल के तोरा जब दूध हम खबे मिट्टी। सबसे छोटा भाई देख रहे थे, यहां भी जा रहे वहां कोई नहीं दे रहे हैं, उनको बुलाए, बाबा इधर इधर आइए। बाबा को बुलाए, बाबा को बुला करके जैसे बुलाए, बाबा बैठिए, उनको पानी दिए। अब पानी दे करके थाली में भोजन परोस करके दिए और कहते हैं बाबा खाइए। वो बाबा खाने लगे, श्री सदगुरु। वो बाबा खा रहे, खाते खाते दोनों हिस्सा दे दिए, कुछ बचा तो दोनों पति पत्नी बांट करके खाए। और जब साधु जाने लगे, कहा बेटा बेटी तुमको अन्न की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं, अन्न की कमी नहीं होगी। और उसी समय ऐसा आशीर्वाद मिला, जिसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया उनको वही मिलेगा। बेटी बेटा तुमको अन्न की कमी नहीं होगी। वही जब उनका शरीर छूटा, वही बन गए राजा विक्रमादित्य, श्री सदगुरु। वही धर्मात्मा साधु को रोटी खिलाए, चिलचिलाते धूप में रोटी खिलाए, पानी पिलाए, राजा विक्रमादित्य बन गए। जिसने कहा था हम तोरा अभी देवे, हम जो भीख मांगे ले, दूसरे जन्म वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बन गए। ये भर दिन भीख मांग करके लाते थे, अब पेटो नहीं भरता था, श्री सदगुरु। और दूसरे कहा था हम तोरा जो हम खबैया है, वो क्या करते थे, भोजन का व्यवस्था करते, चूल्हा पर देते थे, सीज रहा, सिज्जे है कि भूख लग गया, पति पत्नी डब्बू के डब्बू निकाल करके गर्मे गर्मे दे रहे हैं। गरम गरम खाएंगे, भूख की छुरा मिटेगी? गया सट, और भूखा भूख लगले है, श्री सदगुरु। एक कहा कि हम दो आदमी रोटी खा ले, हम मट्टी, दूसरे जन्म कुम्हरा कुम्हनिया हो गए, श्री सदगुरु। मिट्टी बना बना मिट्टी का बर्तन बनाते थे, और मिट्टी को पका करके पति पत्नी दोनों खाते थे। दलो जलो दर पेट का रोग भर गया था, इतना कर ये धर्मात्मा राजा बन गए, धर्मात्मा राजा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, शुभ काम कीजिए। धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, नहीं तो नाश। खाइए भी, चीटी को दीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सौस ससुर का सेवा कीजिए, गाय को दीजिए, साधु महात्मा मिलते उनको भी दे दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को दीजिए, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्संग नित ध्यानित कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले कृष्ण चंद्रायन,
आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।